हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज विशाल। तो आज आपका क्लास 1C होगा, जिसमें कि पैरामीटर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ माइन एंट्री। पिछली क्लास में हम लोगों ने एडवांटेज डिसऑर्डर माइन एंट्री का देखा था, डिक्लाइन, सॉफ्ट और इंक्लाइन का। आज हम लोग पैरामीटर के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है पैरामीटर। तो ओपनिंग इंक्लिनेशन लिमिट के बारे में पढ़े, तो डिक्लाइन, रैम्प, इंक्लाइन, सॉफ्ट, वर्टिकली सॉफ्ट के बारे में जानेंगे। तो जैसा पैरामीटर पहला हो जाता है कि ओपनिंग इंक्लिनेशन लिमिट, तो देखिए रैंप होता है अप टू 8 डिग्री तक होता है, ठीक। और जो आपका इंक्लाइन सॉफ्ट झुका हुआ रहता है वो 20 डिग्री तक होता है। और वहीं वर्टिकली सॉफ्ट की बात करें तो 20 डिग्री से ज़्यादा आपका वर्टिकली ऊर्ध्वाधर वर्टिकली सॉफ्ट होता है। यहीं अगर डेप्थ लिमिटेशन के पैरामीटर को देखें तो जो डिक्लाइन या रैंप है, मान लीजिए डिक्लाइन हम लोग समझते हैं, तो नॉट एक्सेटिंग 250 मीटर, 250 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। और नॉट एक्सीडिंग 150 मीटर, जो आपका इंक्लाइन सॉफ्ट है वो 150 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वहीं हम लोग डेप्थ वर्टिकली सॉफ्ट के बारे में देखा तो डेप्थ एक्सीडिंग 100 मीटर, गहराई 100 मीटर से अधिक, ठीक। अगर वहीं पैरामीटर हम अगला देखते हैं, यूजुअली रॉक टाइप थ्रू विच एन एंट्री गिवन, सामान्य चट्टान का प्रकार जिसके माध्यम से प्रवेश किया जाता है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो मोस्टली इन वेस्ट रॉक और ब्लैक रॉक, मतलब अधिकतम वेस्ट रॉक के थ्रू या काली चट्टान के थ्रू डिक्लाइन में जाना होता है। और वहीं इंक्लाइन सॉफ्ट अगर होगा तो मोस्टली इन वेस्ट रॉक और इन और बॉडी में अधिकतर वेस्टेज रॉक के थ्रू जाते हैं। और वहीं वर्टिकली सॉफ्ट है तो मोस्टली इन वेस्ट रॉक और ब्लैक रॉक, इसमें हम लोग काली चट्टान के थ्रू या अधिकतर वेस्ट रॉक के थ्रू जाते हैं। प्रिंसिपल पर्पस, तो इसमें लिखा है अर्ली एक्सेस टू द शैलो डिपॉजिट टू डेवलप एंड प्रोड्यूस और एट द अर्लीस्ट यूजिंग ट्रैकलेस इक्विपमेंट। कहने का अर्थ है कि जो ट्रैकलेस उपकरणों का हम लोग उपयोग करते हैं उसमें शीघ्रता से ऐसा का विकास और उत्पादन करने के लिए उथले मतलब भंडार का शीघ्र पहुंचना होता है। इसमें अर्लियर एक्सेस डिक्लाइन की बात कर रहे हैं। अगर वहीं इंक्लाइन सॉफ्ट में देखें तो अर्ली एक्सेस टू द शैलो डिपॉजिट टू डेवलप एंड प्रोड्यूस और एट द अर्लीस्ट also equipped with mine service and serve as personal access। जो भी ऐसा का विकास और उत्पादन करने के लिए उथले भंडारण तक शीघ्र पहुंचा जाना होता है, वहाँ पर सेवाएं से भी सुनिश्चित की जाती है। और जो कर्मिक होते हैं आपके माइन सर्विसेज, कर्मिक पहुंच के रूप में कार्य करता है वहाँ पर। वर्टिकली सॉफ्ट की बात करें तो एक्सेस टू एनी डिपॉजिट एंड प्रोड्यूस और ऑन अ रेगुलर बेसिस यूजुअली सर्व एज परमानेंट माइन एंट्री। जैसे किसी भी जमा या उत्पादित एसेट तक नियमित रूप से पहुंचने के लिए आमतौर पर अस्थायी खदान प्रवेश के रूप में कार्य किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्या दिया है। पोजीशन WRT डिपॉजिट, जमा के साथ अवशेष मतलब चट्टान के पास जाना। प्रीफेरली इन FW साइड ऑफ डिपॉजिट, ऊपरी सतह में समतल निक्षेपों के लिए, तीव्र निक्षेपों के लिए उपयोग किया जाता है। ये डिक्लाइन वाला था, ये इंक्लाइन और ये वर्टिकल सॉफ्ट। इंक्लाइन के लिए आपका है अलोंग डिपॉजिट और इनसाइड इन वेस्ट फुट वॉल फॉर फ्लैट डिपॉजिट इन ओवरलाइंग इटाटा बट फॉर स्टीप डिपॉजिट इन फुट वॉल वर्टिकली सॉफ्ट। यहीं अब आते हैं ड्राइविंग रेट पर। तो डिक्लाइन में फास्ट होता है, इंक्लाइन में फास्टर और वर्टिकली सॉफ्ट में स्लो होता है। लास्ट वन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। तो देखिए डिक्लाइन में हाई होता है, जो भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगता है आपका डिक्लाइन में बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि लंबी दूरी तय करनी होती है। और वहीं इंक्लाइन में लो कॉस्ट लगता है क्योंकि इंक्लाइन जल्दी कुछ ग्रेडियंट पर बन जाता है। लेकिन अगर वहीं वर्टिकली सॉफ्ट की बात करें तो इसमें हाईएस्ट होता है, मतलब बात करें तो डिक्लाइन और से भी ज़्यादा लग रहा है वर्टिकली सॉफ्ट बनाने में, जो कि 500 मीटर से ज़्यादा के लिए वर्टिकली सॉफ्ट बनाया जाता है। तो आई होप
पैरामीटर्स ऑफ माइनॉरिटीज़ के बारे में आपको सब कुछ क्लियर और समझ में आया होगा। ऐसे ही क्लासेस आपके लिए लाता रहूँगा। अगर पेड क्लासेस चाहिए होगा तो मेरे नंबर पर आप लोग कनेक्ट कीजिएगा, मैं आप लोगों को इसके बारे में फुल डिटेलिंग दे दूँगा। बाकी यहाँ पर आपको A to Z फ्री क्लासेस अंततः एग्ज़ाम तक मिलता रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड जय हिंद, जय मानिंग।